करने वाले हैं एप्पल के नए आईफोन 6s और 6s प्लस की, जो फाइनली इंडियन मार्केट में लैंड हो चुका है। और जब ये लॉन्च हुआ लोगों ने काफी खरीदने की कोशिश की, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। इसके अलावा जो एक खास बात थी वो ये कि आईफोन 6s इंडिया में जल्दी लॉन्च तो जरूर हो गया, पर इसके जो दाम हैं इसको सुनकर कई लोगों की घिग्गी बन गई। एक्चुअली अब तक का सबसे महंगा आईफोन था। बट आज हम इस खास शो में ना सिर्फ आईफोन 6s के बारे में बात करेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया जैसा प्राइस कॉन्शियस जो देश है, मार्केट माना जाता है इंडिया का, वो इस महंगे आईफोन को किस तरीके से लेगा। क्या आईफोन की पिछली सक्सेस जो इंडिया में रह चुकी थी, क्या वो इस बार फिर से दोहराने की कोशिश करेगा। इस सारी चर्चा को करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त द मोबाइल स्टोर के सीईओ मिस्टर आलोक गुप्ता, जिनके स्टोर्स ने कल ढेरों एप्पल फैन बॉयज को केटर किया और उनको आईफोन नया वक्त पे देने की कोशिश की। इसके साथ ही दीपक अजवानी हैं, फोर्ब्स इंडिया के डिप्टी एडिटर। तो दीपक, सबसे पहला सवाल आपसे है कि दिल तो बहुतों का टूटा होगा इस प्राइसिंग से। मतलब चॉइस ये थी कि यहाँ दिल तोड़ो या जेब तोड़ो। महंगा पर बहुत ही अच्छा फोन लीजिए, या फिर अपना दिल तोड़ के बैठ जाइए चुपचाप और एक सस्ता सुंदर टिकाऊ ढूंढिए। तो आलोक, आपका क्या ख्याल है ये प्राइसिंग को लेकर? जस्टिफाई करेंगे या ये महंगा है? आई थिंक ग्लोबल मार्केट प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा महंगा है और थोड़ा 20,000 रुपए का फर्क है। अगर मैं यूएस में अनलॉक्ड आईफोन देखूं और उसको अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन में, मार्केट डायनेमिक्स थोड़ी अलग है। तो आई थिंक कंपैरिजन, क्योंकि आज हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, प्राइस हमको ओवरनाइट पता चलती है, तो कंपैरिजन कई बार हम लोगों को, आई मीन कंपैरिजन तो सही है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया बहुत एक अलग मार्केट है। आई थिंक एप्पल इंडिया के अंदर एक अफोर्डेबल लग्जरी की तरह से पोजीशन हुआ है। तो ये जो अभी लॉन्च हुआ है, फुल प्राइस पे लॉन्च हुआ है, जो एंथुसियास्ट हैं वो इस वक्त बहुत उत्सुक हैं और वो खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल से मंडे से या अगले हफ्ते से पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह की स्कीम आती है, किस तरह का ईएमआई प्रोग्राम आता है, फाइनेंसिंग ऑप्शन आती है। बिकॉज जो मार्केट एक्सपेंड हुई है एप्पल की इंडिया में, वो बेसिस पे हुई है क्योंकि वो जो लग्जरी है एप्पल, वो अफोर्डेबल है। हाँ। ईएमआई पे हुआ है, बाय पे हुआ है, और इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से मार्केट से देख रहा है, कस्टमर देख रहे हैं कि किस तरह की स्कीम आएगी, क्योंकि जो एप्पल है उसकी जो एक वेव बनती है वो वेव जरूर बनेगी। लेकिन आलोक, रिस्पांस जैसा आपने बताया कि ठीक रहा है, बट अखबारों में कई हेडलाइंस हमें देखने को मिली और कल स्टोर पर हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को रात को नहीं मिली जितना इससे पहले के आईफोन्स में देखने को मिली थी। तो क्या है, मतलब क्या लोग फेस्टिवल सीजन का इंतजार कर रहे हैं कि शायद तब वो पैसा खर्च करेंगे? बिकॉज अभी तक पिछले 3 सालों से धनतेरस के दिन आईफोन लॉन्च करते थे, तो उस दौरान इंडियन जो है मनी खर्च भी करना पसंद करते हैं। तो क्या उसका इंतजार है या थोड़े डिस्काउंट्स के इंतजार में? मेरे हिसाब से 3 चीजें। एक तो कि हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि 13 मिलियन हैंडसेट एप्पल एट द टाइम ऑफ लॉन्च प्लान कर रहा है, तो एक तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा थी। दूसरा, आई थिंक इस वक्त 3-4 बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। आपको पता, हर मार्केट प्लेस के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है। तो आई थिंक कस्टमर 2-4 दिन की इंतजार कर रहा है कि देखते हैं क्या स्कीम निकलती है, किस हिसाब से फाइनेंसिंग आती है, क्या प्राइसिंग बैठती है। बट आई थिंक मेरे को अभी भी लगता है एक ऐसी पिक्चर है जो कैचअप करेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, दोनों से आप, मैं एक सवाल, एक चीज समझना चाहता हूं कि व्यूअर्स भी को भी आप समझाएं कि ये जो प्राइसिंग है ये किस तरीके से वर्क करती है। बिकॉज आईफोन के लिए हमेशा से इंडिया में हम लोग 8-10 हजार रुपए महंगे दे ही रहे थे। उसको समझा जा सकता है कि डॉलर और रुपी का कन्वर्जन रेट में थोड़ा सा वो होता है, बट इस बार 20,000 रुपए ज्यादा महंगा है। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से प्राइस इतना ज्यादा अब तक का सबसे महंगा आईफोन बन गया? देखिए, आई थिंक हर ब्रांड का अपना एक आउटलुक है, तो इस बारे में मैं ज्यादा डीपली नहीं जानता हूं कि उन्होंने किस हिसाब से प्राइसिंग करी है। ये तो वक्त ही बताएगा कि फाइनल प्राइस क्या निकलती है। तो मेरे ख्याल से हमको इंतजार करना पड़ेगा और तभी पता चलेगा इसकी प्राइस किस हिसाब से सेटल होती है। दीपक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर आप ग्लोबल पैटर्न्स देखेंगे, आईफोन ने हमेशा, स्पेशली जहां यूएस, जहां सबसे ज्यादा फोन बिकता है, एक मॉडल रखा है कि आप एक साथ अपने जेब से सारे पैसे मत निकालिए, क्योंकि वो टेलीकॉम ऑपरेटर आपको सब्सिडाइज करता है। तो अगर वो $600 का फोन है तो वहां पे वेराइजन, AT&T, सारी मोबाइल कंपनियां आपसे $50 हर महीने लेंगी, क्योंकि वो सब्सिडाइज करेंगी, वो पहला झटका खुद लेंगी और आपसे धीरे धीरे EMI मॉडल पर आपसे फोन लेंगी। इसलिए बढ़ चढ़ के अमेरिका में हमेशा ये फोन बिकता है, क्योंकि पहला झटका उन्हें नहीं लगता है। इंडिया में जब एप्पल आया था, शुरू किए थे,
उन्हें लगा कि ये मॉडल यहाँ पे शायद नहीं चलेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि इंडिया के टेलीकॉम ऑपरेटरों ने इतना सपोर्ट नहीं किया कि हम क्यों फाइनेंसिंग या ईएमआई मॉडल पे जाएं। थोड़े महीनों बाद टेलीकॉम ऑपरेटर ने कुछ ने सपोर्ट किया भी। अब एप्पल का बहुत क्लियर है, मेरा फोन सबसे अच्छा है और मैं उसमें ऊंचे से ऊंचा दाम लूंगा। आप नहीं देंगे तो सब कंज्यूमर देंगे। इंडिया का वैल्यू कॉन्शियस बायर रुक के सोच समझ के फोन लेता है। उसके अलावा इंडिया के बायर के पास ऑप्शंस भी हैं, सस्ते और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। और अब चाइनीज फोन ही देख लें, OnePlus 1 एक प्रीमियम, Xiaomi एक और प्रीमियम मॉडल है। सो इंडिया में अगर आप ईएमआई फाइनेंस स्कीम नहीं देते और एक साथ 60-70 हजार का झटका जैसे इस बार 6S में आ रहा है देंगे, तो पहला रिएक्शन ये होता है कि यार कोई डील मिल जाए, मैं रुक जाऊं। या तो ग्रे मार्केट के चैनल से सस्ता मिल जाए, क्योंकि अमेरिका के आप प्री बुक कर सकते, जैसे यहाँ प्री बुकिंग हो रही थी, आप ग्रे मार्केट से भी प्री बुक कर सकते थे। पहले से ही डीलरों ने सेट कर लिया था कि जिस दिन अमेरिका में लॉन्च होगा उसके दूसरे दिन इंडिया में आपको मिल जाएगा। पहले प्रीमियम मिलेगा, अब नॉर्मल प्राइस में मिल रहा है। सो अवेलेबिलिटी ब्लैक मार्केट से भी है, प्लस जैसे इन्होंने कहा आज की तारीख में Amazon, फ्लिपकार्ट सब लोगों ने बड़ी सेल लगाई है। उसमें एप्पल फिलहाल नहीं था पिछले 2-3 दिन से। लोगों ने काफी जेब से खर्चा कर लिया, फोन्स ले लिया सस्ते सस्ते अच्छी डील वाले, तो उसका भी शायद असर रहा होगा एप्पल की प्री बुकिंग के जो कम हुई है इस बार। आलोक, आपको क्या लगता है कि दाम कम होंगे या कुछ ईएमआई कैशबैक या जो रिटर्न एक्सचेंज वाली कुछ स्कीम्स आएंगी, जिससे कुछ ये जो दीपक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा झटका शुरुआत में लग गया है, क्या वो जोर का झटका जो है वो धीरे लगेगा बाद में आने वाले वक्त में? देखिए, इस वक्त इंडिया बहुत ही अनोखी मार्केट है, तो मुझे लगता है सब होगा। प्राइस भी करेक्ट होगी। हमने सब हैंडसेट पे देखा है, हमने पिछली सीरीज पे भी देखा था एप्पल की प्राइस करेक्ट होंगी, तो कितनी जल्दी होंगी प्राइस करेक्ट होगी, कब होगी, बस यही एक सोचने वाली बात है। एंड आई थिंक मैंने हमेशा एप्पल को हाईएस्ट रिगार्ड में इसलिए होल्ड किया कि 2 साल से 3 साल से उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि एप्पल जैसे प्रोडक्ट को वो अफोर्डेबल कैसे बनाए। बायबैक है, ईएमआई है, फाइनेंस स्कीम है, टाई अप है, तो मुझे लगता है सब कस्टमर को मिलेगा। इसी कारण मुझे कस्टमर लग रहा है जो इनिशियल एंथुजियास्ट हैं, जो लवर्स हैं, जो कम्युनिटी है, जिन्होंने फोन ले लिया, रात को 12 बजे आए फोन लेके गए, आई थिंक ये जब और 5-7 दिन में लल सेटल होगा, उसके बाद मार्केट अपने आप मार्केट आगे निकल के आएगी। इन्वेंट्री मार्केट में है, दे विल बी इनफ एंड मोर एफर्ट्स कि इन्वेंट्री को कैसे पुश किया जाए। मुझे अभी भी लगता है कि कस्टमर को फोन चाहिए, कस्टमर थोड़ा वेट कर। एप्पल एज ए कंपनी की पिछले 2-3 सालों से ये पहल रही है कि कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए। तो आलोक, आप ही से सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे एप्पल ने इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस की, जो एप्पल में उन्होंने अपग्रेड प्रोग्राम, जो उन्होंने आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम लॉन्च किया अमेरिका में, यूएस के मार्केट में इन्होंने एक्सक्लूसिव किया, तो ये एक कंटिन्यूअस ईएमआई रहने वाली एक स्कीम है, या उसे कहें कि किराए पर आप आईफोन एक मंथली बेसिस पर आप देंगे और उसके बाद जब भी नया आईफोन आएगा आप उसको अपना पुराना आईफोन देकर नया आईफोन आप खरीद सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में ऐसी अपग्रेड स्कीम आने के कुछ चांसेस लग रहे हैं? 100%। तो 2 डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अपना एक प्रोग्राम है एश्योर्ड बायबैक, जिसके अंदर हम कस्टमर को बोल रहे हैं जो फोन आज आपने लिया है, अगर इस फोन को आप अगले इसी साल के अंदर वापस देना चाहते हैं तो हम एक एश्योर्ड प्राइस दे रहे हैं कि 50% ऑफ द फोन प्राइस अगर यू ब्रिंग इट बैक टू अस 12 महीने के अंदर। मतलब आईफोन 72,000 का अगर मैं खरीद रहा हूं तो कम से कम 35,000 के आसपास। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये एश्योर्ड बायबैक है, अगर हमारे स्टोर में आप आएंगे तो ये एश्योर्ड बायबैक है। आप उस प्रोग्राम में एनरोल करेंगे और 1 साल बाद आप आए, और उसके बाद ऐसा है कि जितने 4G मॉडल्स हैं और जितने 25,000 से ऊपर मॉडल हैं उस पर हम लोग एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम चला रहे हैं। आई थिंक अभी क्या हो गया है कि कस्टमर, इतनी ब्रांड्स, इतने मॉडल्स हैं, कस्टमर को चाहिए नया मॉडल। तो आई थिंक ये स्कीम इज हेयर टू स्टे। और कस्टमर का जो माइंडसेट ये बनता जा रहा है कि मेरे को 1,000 रुपये महीना खर्च करना है कि 5,000 रुपये महीना खर्च करना है, डेटा और फोन मिला के, उसके अंदर कौन सी ब्रांड मेरे लिए सही है होगा। एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो इनिशियल लॉन्च है, अगर आप देखेंगे जब मार्केट सेटल होगी तो करीब 60% सेल जो है वो क्रेडिट कार्ड पे आएगी और उसकी 60% सेल आएगी ईएमआई पे। लेकिन जो इनिशियल लॉन्च होता है इसमें 70 से 80% सेल विदाउट ईएमआई, ऑल कैश। तो ये जो वेव है ये सिर्फ एक लॉन्च वेव है। उसके बाद जब मार्केट सेटल होगी कम से कम 50% सेल वो सिर्फ ईएमआई पे ही आएगी। तो आई थिंक ऑल दिस विल हैपन एंड दिस विल प्रोपेल न्यू वेव ऑफ डिमांड इन द मार्केट। आलोक ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, पर दीपक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो एप्पल का अपग्रेड प्रोग्राम है, आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम,
ये क्या इंडिया में एप्पल लेकर आएगा कि जितना पास्ट रिकॉर्ड एप्पल का रहा है कि यहां पे थोड़ी देरी से सारी चीजें आती हैं? और दूसरी चीज, क्या अगर इंडिया जैसे बड़े मार्केट में, और अब ये टिम कुक भी मानने लग गए हैं कि इंडिया का मार्केट काफी बड़ा है खुद एप्पल के लिए, तो क्या ऐसी अपग्रेड वाली स्कीम इंडियन मार्केट जो कि प्राइस कॉन्शियस है सक्सेसफुल होगा? बिकॉज आप कुछ एक चंद हजार रुपए देकर, महीना मंथली देकर आप आईफोन ओन कर सकते हैं और नया ले सकते हैं हमेशा। ये स्कीम एक्चुअली इंडिया के लिए सबसे पहले लॉन्च होनी चाहिए। ये कस्टमर को बांधने वाली स्कीम है। बिल्कुल। अगर आप 25,000 से ज्यादा वाला फोन, जैसे इन्होंने कहा कि अगर मैं 50,000 का फोन लेता हूं और मैं पैशनेट एंथुजियास्ट हूं, मुझे पता है 1 साल बाद मैं बोर हो जाऊंगा, तो भी मुझे 25 तो वापस मिलने ही मिलने हैं। मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे पहले ये स्कीम लॉन्च होनी चाहिए, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स आर वैल्यू कॉन्शियस बायर्स। सो उसे बांधना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए ये तो होना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर वो सीधे तरीके नहीं तो उल्टे तरीके से, लाइक ही सेइंग, एप्पल नहीं करेगा तो वेंडर्स, रिटेलर्स, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कोई ना कोई आके लाके कर देगा उसको। बट अभी आप आधे दाम पर आप फोन वापस ले रहे हैं। एप्पल अपग्रेड स्कीम जैसे आप मोबाइल स्टोर में ऐसी स्कीम क्यों नहीं चला सकते हैं? तो स्कीम वही हुई कि कस्टमर आज हमारे पास आया, देखिए हम इसको बोलते हैं इजी टू ओन प्रोग्राम। कस्टमर आया, आपके पास में एग्जिस्टिंग फोन है, उसकी एक वैल्यू है, वो इनवॉइस में एडजस्ट हुई। उसके बाद आपने ईएमआई स्कीम ऑफर करी, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए का फोन है, 10,000 आपको बायबैक मिला, 40,000 रुपए रह गए। आपने 1+9 स्कीम अगर ऑप्ट आउट करी, 4,000 आपने दिए, बैलेंस 4,000 रुपए आप अगले 9 महीने दे रहे हैं। और जो फोन आपने 50,000 का खरीदा, अगर आप 12 महीने बाद आए, आपको 25 वापस मिल गए, आपने नया फोन 50 का लिया, आपकी जेब से 25,000 रुपए लगे। तो कस्टमर का दिमाग जो है अभी सेटल होता जा रहा है, बिकॉज अब ऐसा है, फोन हम इंटरनली बोलते हैं कि फोन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो डिटैचेबल है। आदमी घर से बाहर निकले, रुमाल भूल जाए वापस नहीं जाता है, मोबाइल भूल जाए एकदम वापस जाता है। तो मोबाइल एक ऐसी चीज है लाइफ टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट से कि कस्टमर को चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम्स बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, हर कंट्री में होंगे, इंडिया में जरूर सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज वी आर ए वैल्यू कॉन्शियस बायर। आप थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ट्रेंड की तरफ, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी के तौर पर मानी जाती है जिसके अराउंड सारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री घूमती है, फिर चाहे वो इनोवेशन हो, डिजाइन हो, फीचर्स हो या फिर प्राइसिंग हो। तो अब आपको क्या लगता है कि एप्पल ने ये प्राइसिंग रखी है? जैसा कि इस साल हमने देखा कि सैमसंग के नोट 5 जो लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था 60,000 प्लस था। इस साल नोट 4 60,000 के अराउंड उसकी कॉस्ट थी। इस साल उनका नोट 5 जो है उन्होंने 50,000 के आसपास उन्होंने लॉन्च किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब दोबारा एक चेन रिएक्शन होगा कि आने वाले जितने भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स है, फिर चाहे वो सोनी के हों, सैमसंग के हों, एलजी के हों, उनमें भी यही एप्पल की जो प्राइसिंग है ये फॉलो होगी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में भी? मेरा अपना व्यू अभी भी, जैसे मैंने पहला बोला, यही है कि हमको कम से कम थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। ये प्राइस अगर 3-4 महीने मेंटेन हुई तो आई थिंक मार्केट के अंदर बदलाव आएगा, बट बहुतों का मानना है कि ये प्राइस 3-4 हफ्ते भी रुकी तो बहुत बड़ी बात है। दीपक, देखिए, बाकी सारे कंपेटिटर्स ने ये शायद मान भी लिया है कि इतना अच्छा फोन, हर बार एक नया फीचर हम शायद लॉन्च ना कर पाए। तो इफ यू कांट बीट देम ऑन क्वालिटी, इफ यू कांट बीट देम ऑन फीचर्स, उन्होंने सोच लिया कि हम दाम पे कंपटीशन करेंगे। उसी चक्कर में शायद सैमसंग ने अपने रेट्स थोड़े घटा दिए, और काफी और कंपेटिटर्स मार्केट में हैं। एप्पल हर साल जब भी लॉन्च करता है, चाहे 2 साल बाद करे या 1 साल बाद करे, एक बहुत ही अलग तरीके के फीचर लॉन्च करता है। 6S में आप देख लीजिए, कुछ 2-3 फीचर्स इतने अच्छे हैं। 3D टच, प्ले, इतनी कुछ फीचर्स ऐसे डालता है जो एक पैशनेट है, जो एप्पल फैन है, वो तो जाना ही जाना है। कुछ नए कंज्यूमर हर बार उन फीचर की वजह से उनके ऊपर इंप्रेस होकर वो ले लेते हैं, फिर वो अपनी जेब खोल देते हैं कि नहीं, इस चक्कर में तो जाना ही जाना है। नाउ इफ यू, लाइक आई सेड, अगर क्वालिटी में तुम बीट नहीं कर सकते हो, प्राइस पे कर लो। मुझे नहीं लगता है एप्पल अपनी फिलॉसफी छोड़ेगा, क्योंकि उसे उतनी प्रॉफिट मार्जिन चाहिए टू री इन्वेस्ट एंड कीप डूइंग एंड कीप बीटिंग देमसेल्व्स। अगर उन्हें हर बार एक बहुत बढ़िया फीचर वाला फोन, एक नई डिजाइन, एक सुपर्ब इंटरफेस लाना है, तो उन्हें उतना R&D में खर्चा करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि एप्पल शायद 60,000 का फोन बेच रहा है, हो सकता है 55,000 का बेचना शुरू कर दे अगर वो फोन मेक इन इंडिया होने लग जाए, क्योंकि लॉजिस्टिक काफी कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी। तो पीएम मोदी भी गए थे अभी यूएस, और वहां पर उन्होंने बात की थी, टिम कुक से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेक इन इंडिया, आप अपनी फैक्ट्री यहां से भी मैन्युफैक्चर कराएं। तो आपको क्या लगता है, मेक इन इंडिया इस चीज का इलाज हो सकता है? मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा प्ले है।
जो एप्पल है, एप्पल सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं है, जो एप्पल का इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो इनोवेशन इस वक्त इंडिया में है, टेक इनोवेशन है, कस्टमर फेसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है कि इंडिया स्पेसिफिक इकोसिस्टम बनना चाहिए। जैसे चाइना एक का इकोसिस्टम बड़ा स्पेसिफिक है, राइट, जो उस कम्युनिटी को केटर करता है, और मुझे लगता है कि जो अगर इनोवेशन या टेक्निकल कोलैबोरेशन के हिसाब से देखें तो स्टोरी R&D ड्रिवन, इनोवेशन ड्रिवन होनी चाहिए। हार्डवेयर आई थिंक इज टू माई माइंड वो एक छोटा पीस है, जो बड़ा पीस वो एंटरप्राइज का है, और वहां मुझे लगता है कि इनोवेशन ज्यादा होनी चाहिए, वहां पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। दीपक, आपका क्या सोचना है, मेक इन इंडिया इलाज है? मेरे को नहीं लगता मेक इन इंडिया से फोन सस्ता होगा, क्योंकि आज की तारीख में मेक इन चाइना है और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर जिस क्वालिटी और जिस रेट पे चाइना बनाता है, उस रेट पे इंडिया को 10 साल लग जाएंगे पहुंचने में। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट आवर स्ट्रेंथ, नॉट येट, एटलीस्ट कंपेयर टू चाइना। बट जो आलोक ने कहा वो सही है। अगर एक इकोसिस्टम बीट रिलेटेड टू एप्स, बीट रिलेटेड टू द फाइनेंस स्कीम, अगर वो कुछ ऐसा करें जो इंडियन कंज्यूमर भी एप्पल इकोसिस्टम की तरफ जाए। दूसरा, एंटरप्राइज, जो उन्होंने बहुत बड़ी बात की, बहुत सारे ऑफिस यूजर्स पहले हमेशा ब्लैकबेरी लेते थे क्योंकि उससे ज्यादा कन्वीनियंट कोई ईमेल रिस्पॉन्सिव फोन नहीं है। मेरे पास आज भी एक ब्लैकबेरी है क्योंकि ईमेल पे जवाब देना सबसे अच्छा है, बड़ी मेल्स लिखना भी सबसे कन्वीनियंट उसी पे है। तो अगर एप्पल बहुत धीरे धीरे फोकस करना शुरू करे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी एंटरप्राइज कस्टमर्स की तरफ, जहां कंपनीज के साथ मास डील हो कि आपके सारे एम्प्लॉयज को आप आईफोन दीजिए, हम आपको एक अच्छी डील देंगे, आपको पूरा बैकअप सर्वर, सिक्योरिटी, सारी चीजें देंगे, तब उसके फैलने का चांस बहुत ज्यादा फास्ट है। जी, एक पॉइंट और मैं और ऐड करूं, आई थिंक दो तरह की ब्रांड्स हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक प्राइस पॉइंट ओन करना है। आपने लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट अगर पढ़ी होगी, उसमें बड़ा क्लियरली था कि 92% ऑफ स्मार्टफोन प्रॉफिट आर विद एप्पल। तो अगर उनका वैल्यू शेयर 20% है, प्रॉफिट शेयर 92% है, तो आई डोंट थिंक ये प्राइसिंग का इंडिया बनाने से और प्राइसिंग का कोई रिलेशनशिप है, बिकॉज देयर इज इनफ एंड मोर मार्जिन फॉर अ ब्रांड लाइक एप्पल। अगर प्राइस एडजस्ट करनी है तो एप्पल खुद अपनी प्राइस को अपने हिसाब से ठीक कर सकता है। तो ये जो खेल है, बिकॉज ये एक लग्जरी ब्रांड है और कस्टमर्स के हाथ में जब ये ब्रांड आता है, मैंने देखा है बड़े एंथुजियास्ट हैं, चाहे 15 साल का बच्चा हो या कोई यंगस्टर हो या ओल्डर हो, जो एंथुजियास्ट है उनके हाथ में जब नया फोन आता है, एक जो चमक उनके चेहरे पे है वो बिल्कुल अलग होती है। एक चीज पर आप नोट करेंगे कि एप्पल ने 2 साल पहले रियलाइज तो किया था कि हम हमेशा बहुत ही महंगा और एक ही मॉडल रखते हैं। अब उन्होंने स्पेक्ट्रम रखा है। 5C का लॉन्च होना, एक अफोर्डेबल एप्पल आईफोन का लॉन्च होना, एक प्रूफ था उसका। और आज बट 5C सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो नहीं हुआ क्योंकि शायद एप्पल का कस्टमर आज भी वो टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स चाहता है अपने एप्पल फोन में। तो अब उन्होंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है कि आज, पहले हमेशा ऐसा होता था, नया मॉडल आता था तो पुराना मॉडल 6 महीने में मार्केट से गायब हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, आपके पास आज भी आपको 4S मिल जाएगा, 5S मिल जाएगा और अब 6S भी मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि अगर हम नया कोई स्पेशलाइज इकोनॉमी मॉडल लॉन्च ना करें, सस्ता आईफोन कॉन्सेप्ट नहीं चला है, 5C नहीं चला, बट पुराना होते हुए भी उसको मार्केट में अलाउ रखें, तो उन्होंने ये सोचा कि यार आज मैं 62,000 का 5S रखा है, लेट मी एटलीस्ट गेट अ कस्टमर हु वांट्स 25,000 का। तो पुराना फोन ले लेगा, धीरे धीरे उसको एक बार आदत लग जाएगी और लत लग जाएगी, तो वो अपने आप जेब से और पैसे निकाल के 62,000 का भी ले लेगा। पर फिर भी मुझे जहां पर इस सारे इसमें जो होप नजर आ रही है, वो एप्पल का जो अपग्रेड प्रोग्राम है, वो अगर इंडिया में या आपकी कंपनी जैसे कोई कंपनी इस तरीके से अपग्रेड प्रोग्राम अगर लॉन्च करती है इंडिया में, तो शायद इंडिया में काफी कंज्यूमर्स के हाथ में एप्पल आईफोन नजर आने लग जाएगा। बिल्कुल। ऑन दिस नोट, अभी इस शो में अभी के लिए बस इतना ही, और मतलब हम तो बस इतना ही कहेंगे कि एप्पल के सीईओ जो टिम कुक हैं, इंडिया में अगर 20,000 का ये जो गैप है, अगर 15-10,000 पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। एनीवे, CNBC आवाज की इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आलोक और दीपक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।